जीवन क्लासेस में आप सभी छात्रों का स्वागत है। मैं जगजीवन सर आप सभी छात्रों को कक्षा 10 विषय विज्ञान जो पेपर के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो पेपर में 100 में 100% आते हैं, ऐसे प्रश्न के बारे में आज बताया जाएगा। ठीक है, जो पेपर के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न को ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न दिया, ऊष्माक्षेपी दहन और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह बार बार पेपर में रिपीट होता है। यह 1 से 20 तक प्रश्न है जो बार बार पेपर में आते हैं। हम उन्हें आज ऐसे प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे जो बार बार रिपीट करते हैं, प्रश्न जो हर साल आते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डुबाया जाता है तो इसका रंग बदल क्यों जाता है। क्या कारण है, किस कारण से लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डुबाया जाता है तो इसका रंग बदल जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न। अब जितने भी प्रश्न है बाबू पूरा अब हमें कहने की जरूरत नहीं है कि यह इंपॉर्टेंट है, यह सभी टिप्पणी कीजिए, चाहे 2 नंबर चाहे 3 नंबर, ऐसे प्रश्न आते ही रहते हैं इन सभी टॉपिक से। प्रश्न देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाइए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन, कौन सा आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न, अयस्क और खनिज किसे कहते हैं, इसमें अंतर बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ध्यान दीजिएगा। अयस्क और खनिज किसे कहते हैं, इसमें अंतर बताइए। ये 5वां प्रश्न था। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपको नया वीडियो जब भी डाला जाए तो आपको नोटिफिकेशन जा सके, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। अगला देखिए, भर्जन क्या है। ठीक है, 7वां प्रश्न, समजाति श्रेणी किसे कहते हैं। क्या है प्रश्न, समजाति श्रेणी किसे कहते हैं। 8वां प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी छात्र इसे पूरे के पूरे वीडियो को अच्छी तरह से ध्यान दें और इसे घर पे याद करने का कोशिश करें, क्योंकि समय बहुत कम है। अगर आपको जो बोला गया ना 100% पेपर में आते हैं, तो यह जो टॉपिक है इन सभी प्रश्नों को, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे हर साल के पेपर से जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसे बनाया गया, उसे लिया गया है। ठीक है, तो आप सभी छात्र इन सभी टॉपिक को अच्छे से याद कर लेंगे, ताकि आपको पेपर में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो देखिए 8वां प्रश्न में प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, अगला, एथिल एल्कोहल को एथिल एल्कोहल से एथिलीन कैसे प्राप्त करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, अच्छे से याद कर लेंगे इसको। ठीक है, अगला प्रश्न। अब देखिए, आपको जीवन क्लासेस चैनल पे जो है हर प्रकार के केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायोलॉजी का, या हिंदी का, या मैथ का, हर चाहे क्या है कला वर्ग का, हर एक विषय का पीडीएफ डाल दिया गया है, वीडियो बनाकर डाल दिया गया है। आप जीवन क्लासेस में सर्च कर लेंगे, उसमें हर एक प्रकार के सारे क्लास का, सभी विषय का पेपर डाल दिया गया है। आप सभी छात्र उन पेपर को ध्यान देंगे और अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। पेपर देने से पहले एक बार पेपर का मॉडल पेपर को जरूर देख लेंगे, जितना भी वीडियो डाला जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, साबुन के निर्माण से प्राप्त, देखिए यहाँ पे लिखा है सह उत्पाद। क्या होता है सह उत्पाद, मतलब उससे बनने वाले पदार्थ का नाम बताइए, वह उसका सूत्र लिखिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, मिशेल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, संक्षिप्त क्या करिए, टिप्पणी लिखिए। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन
मिसेल पर संक्षिप्त आपको क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है, रुधिर स्पष्ट कीजिए। क्या दिया हुआ है प्रश्न, रुधिर व लसिका में क्या बताना है, अंतर बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, धमनी व सीरा में अंतर बताइए। प्रश्न ऐसे आ सकता है कि रुधिर व लसिका में अंतर स्पष्ट कीजिए, या मुख्य अंतर बताइए, या धमनी व सीरा में अंतर बताइए, चाहे उनके अंतरों की विवेचना कीजिए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, या धमनी व सीरा में मुख्य अंतर 4 मुख्य अंतर बताइए, चाहे 5 मुख्य अंतर बताइए, ऐसे दे सकता है। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन इसमें। अगर किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो आपको यहाँ पे, ये मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है, इस पे आप कमेंट कर दें या मैसेज कर दें, आपको फिर से इसका पीडीएफ या जो भी सॉल्यूशन पूछना है इस नंबर से पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, चलिए ठीक है। अगला प्रश्न, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, 14 वाला, कि परिवार नियोजन किसे कहते हैं, छोटे परिवार के महत्व बताइए। ये तो बार बार पेपर में आता है बाबू, कभी ऐसा नहीं है कि यह पेपर में न आया हो, हर साल पेपर में आता है कि परिवार नियोजन किसे कहते हैं, छोटे परिवार के महत्व बताइए। तो आपको आज ही इस प्रश्न को याद कर लेना है, ताकि आपको पेपर में जब नजदीक आए तो आपको केवल रिवीजन करना रहे। ठीक है, अगला प्रश्न, जनन स्वास्थ्य पर टिप्पणी कीजिए। जनन स्वास्थ्य पर टिप्पणी कीजिए। 16वां प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, डीएनए और आरएनए में अंतर। डीएनए और आरएनए में अंतर, या एक प्रश्न और बन जाता है इससे, डीएनए का पूरा नाम लिखिए तो क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन। अगला देखिए, या आरएनए का बोल देता है पूरा नाम लिखिए, तो डीएनए और आरएनए का पूरा जब अंतर याद करेंगे तो उसमें डीएनए और आरएनए का पूरा नाम भी आ जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन। अगला प्रश्न देखिए, जीन का क्या अर्थ है, जीन की प्रकृति को उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, जीन क्या है, तो जो हमारे जो गुण होते हैं माँ या पिता का, तो जैसे कि केवल पुरुष से यक्स या वाई निकलता है, मादा से केवल यक्स और यक्स। यही जब यक्स और वाई मिलता है तो किसका निर्माण होता है, लड़के का, और जब केवल यक्स यक्स निकलता है तो किसका निर्माण होता है, लड़की का। ठीक है, कोई कंफ्यूजन। जब गुणसूत्र समान होते हैं तो लड़की, और जब गुणसूत्र असमान हो जाते हैं तो लड़के का निर्माण होता है, मतलब कि पुत्र और पुत्री का निर्माण होता है। कोई कंफ्यूजन। चलिए अब देखिए, जीन का हो गया, बोला है जीन की प्रकृति को उदाहरण देकर बताना है आपको। ठीक है, उदाहरण देकर इसका आंसर बताना है। ठीक है ना। अगला, समजात तथा समरूप को परिभाषित कीजिए, चाहे उनके बारे में बताइए। ठीक है, अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 19 वाला, ओजोन गैस किसे कहते हैं या किस प्रकार परितंत्र को प्रभावित करता है। तो ओजोन गैस किसे कहते हैं, ठीक है ना, ये हमारे प्रकृति को या हमारे परिवहन को या हमारे वातावरण को किस प्रकार दूषित करता है, हमें यह बताना है। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि विद्युत मोटर व विद्युत जनित्र के बीच मुख्य अंतर बताइए। या तो ऐसे प्रश्न आ सकता है, अगर ऐसे प्रश्न आ गया तो 3 नंबर में रहेगा। ठीक है, या अगर अगला प्रश्न दे दे, विद्युत मोटर व विद्युत जनित्र के बीच मुख्य अंतर बताइए, तो 3 नंबर का दे देगा। या विद्युत मोटर के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए, तो यह 7 नंबर में देगा। चाहे विद्युत जनित्र के संरचना सहित व्याख्या कीजिए, तो 7 नंबर। अभी देखिए 2 या 3 दिन पहले मैं को पढ़ाया हूँ, आप सभी वीडियो उसका देख लेंगे। ठीक है, या कॉपी में लिखवाया गया है तो उसे आप सब देख लेंगे। ठीक है ना। अगर यह देखिए 20 प्रश्न जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है ना। और आपको किसी भी प्रकार का इसमें कोई प्रॉब्लम दिख रहा हो या कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो तो इस नंबर पे मैसेज कर दें, मैं आपको उसका सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। ठीक है,
वीडियो देखने के लिए आप सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी छात्र अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को क्या कर दे, लाइक कर दे। ठीक है, वीडियो को क्या कर दे, लाइक कर दे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे ताकि उन्हें भी ऐसे प्रश्न के बारे में पता चल सके। थैंक यू।